ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ अपना रहे हो, अपना खुद का कोई सर्विस सेंटर शुरू कर रहे हो, तो दोस्तों तुहानू सर्विस सेंटर शुरू करने के लिए बहुत सारे टूल्स की लोड़ पैनी है। आओ आप इस दे बारे डिस्कस करिए कि किस तरह के टूल्स जोड़े है वो इलैक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप से लोड़ींदे हैं। सब तो पहला मैं तुहानू दिखाने की कोशिश की है, साडे कोल इंसूलेटेड कंबीनेशन प्लेयर है। अगे असीं चल के सेफ्टी एस्पैक्ट्स की गल करांगे। सो साडे कोल जो इलैक्ट्रिकल नाल संबंधित टूल्स हुंदे हन वो लगभग सारे ही इंसूलेटेड टूल्स होने चाहिए हैं, ताकि असीं किसी किस्म का बिजली तो कोई शौक या होर दूसरे किस्म का नुकसान ना उठा सकीए। इस करके जो असीं प्लायर इस्तेमाल करन जा रहे हैं वो बहुत ही वधिया इंसूलेशन उत्ते चढ़ी होनी चाहिए है। सो साडे कोल इंसूलेटेड कंबीनेशन प्लायर जो है वो होना जरूरी है। इस तो इलावा साडे कोल साइड कटिंग प्लायर जो तारां आदि नूं कट्टण दे काम आउंदा है उसनूं साइड कटिंग प्लायर आखदे हन, वो भी इंसूलेटेड होना जरूरी है। जो कंबीनेशन प्लायर है इसकी जो साइज़ है वो 200 मिलीमीटर हो सकता है और साइड कटिंग प्लायर तुसीं 150 mm तक भी या 200 mm तक भी लै सकते हो। इस तो अगे साडे कोल लॉन्ग नोज प्लायर जो है वो भी होना बहुत जरूरी है। कई बार कई थावां दे उपर अजिहियां जो है तारां नूं जो है लपेटना या फिर छोटे मोटे जो है स्क्रूज आदि नूं जो नट या बोल्ट्स नूं खोलना उसके लिए सानू जिहड़ी है वो लोड़ पैंदी है लॉन्ग नोज प्लायर की। सो ये भी तुहाडे कोल होना बहुत जरूरी है। फिर तुहानू ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्म के स्क्रू ड्राइवर्स छोटे तो लैके वड्डे तक स्क्रू ड्राइवर्स की लोड़ पैनी है। स्क्रू ड्राइवर जिसनूं असीं पेचकस भी आखते हाँ, और इन्हां विच खास तौर पर एक फिलिप्स टाइप स्क्रू ड्राइवर भी हुंदा है, वो भी तुहाडे कोल होना बहुत जरूरी है। इस तो इलावा दोस्तों तुहाडे कोल हैमर जिसनूं असीं हथौड़ा आखते हाँ, साडे कोल ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्म के हथौड़े हुंदे हन। एक हुंदा है बाल पिन हैमर जो मैं तुहानूं सामने दिखाउण की कोशिश की है, जिसनूं बाल पिन हैमर कहते हैं। एक किस्म का हथौड़ा हुंदा है जिसनूं स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं, और एक हुंदा है इसनूं क्रॉस पिन हैमर आखते हैं। सो ये वड्डे ते छोटे साइज़ां के हथौड़े तुहाडे कोले लोड़ मुताबक तुहाडे अपने सर्विसिंग सेंटर पर होने जरूरी हैं। इस तो इलावा सानूं ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्म की फाइल्स जिसनूं असीं रेतियां भी आखते हाँ, उस फाइल्स की भी उन्हां रेतियां की भी सानूं अपने सर्विसिंग सेंटर पर लोड़ पवेगी। ये भी ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्म दियां हुंदियां हन। ये भी मोटे कामां दे लई जो है वो बास्टर्ड या फिर बरीकी के कामां दे लई जिहड़ियां हैगियां ने वो होर दूसरी किस्म दियां फाइल्स जिसनूं असीं समूथ फाइल्स सकते हाँ वो होणियां जरूरी हैं। इन्हां तो इलावा साडे कोले ट्रायंगुलर फाइल्स या राउंड फाइल्स जिहड़ियां हैगियां वो भी होणियां जरूरी हैं। हुण इस तो अगे साडे कोल चीज़ल है जिसनूं असीं छैणी भी आखते हाँ। कोल्ड चीज़ल होनी जरूरी है जिसकी मदद के नाल असीं दीवारां विच कई किस्म के जिहड़े हैगे आ वो होल वगैरह खड्डे वगैरह बना सकते हाँ। कोल्ड चीज़ल होनी जरूरी है और लक्कड़ के काम लई साडे कोल फर्मर चीज़ल भी होनी बहुत जरूरी है। इस तो इलावा अजकल तुसीं देखिया होएगा दीवारां विच गिट्टियां लाउण की बजाय प्लास्टिक दी गिट्टियां लगाउण दा काम शुरू हो गया है, जो असीं एक इलैक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीन की मदद के नाल बड़ी आसानी नाल लगा सकते हाँ। इस विच स्पैशल किस्म की जो बिट है जो ड्रिल है वो फिट के करती जाती है और उस ड्रिल के नाल लोड़ींदा होल बना के दीवार दे विच PVC या प्लास्टिक की गिट्टी फिट कर दी जाती है। सो इस काम के लिए सानू इलैक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीन की लोड़ पैंदी है। उस तो अगे साडे कोल वायर स्ट्रिपर अते क्रैंपिंग टूल होना भी अत्यंत जरूरी है। वायर स्ट्रिपर की मदद के नाल असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्म दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ साइज़ दीयां तारां उपरों आसानी नाल इंसूलेशन की परत उतार सकते हाँ, उन्होंने कट सकते हाँ। जदों कि क्रैंपिंग टूल की मदद के नाल इन्हां तारां दे नाल अगे असीं कनैक्टर वगैरह जिहड़े हन वो जोड़ सकते हाँ, तो इन्हां नूं जो है वरतों विच अगे कनैक्शन देण दे लई लिआंदा जा सकता है। इस तो बाद साडे कोल हैक्सा अते वुडसा होने बहुत जरूरी हैं। तुसीं आम जिंदगी दे विच हैक्सा ते वुडसा देखे होने हैं और जरूर देखे होने हैं। वुडसा तो भाव है लकड़ी कट्टण वाली आरी और हैक्सा तो भाव है लोहा कट्टण वाली आरी। ये दोनों की सानू अपने शॉप पर लोड़ पैनी है। सो साडे कोल हैक्सा अते वुडसा होने बहुत जरूरी हैं। इस तो अगे साडे कोले
स्पैनर सैट होना बहुत जरूरी है। वैसे तो मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ कई किस्म के स्पैनर्स आते हैं, डबल एंड स्पैनर आते हैं, बॉक्स स्पैनर आते हैं, रिंग स्पैनर आते हैं, पर चलो साढ़े कोले एटलीस्ट डबल एंड स्पैनर होने बहुत जरूरी होंगे हैं, क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्म दी मशीनां जो साढ़े कोल रिपेयरिंग वास्ते आउंदियां हैं उन्होंने लगे नट बोल्ट्स नूं खोलण दे लई सानूं इन्हां दी लोड़ पैंदी है। उस तो अगे एलन की एक विशेष किस्म का टूल होंदा है जिस की मदद नाल असी विशेष किस्म के जिहड़े स्क्रू हैं जिन्हां दा जो हैड है वो एलन की दे नाल खोलण लई बनिया होंदा है। सो उन्हां नूं खोलण दे लई असी एलन की का इस्तेमाल करते हाँ। ये भी तुहाडे कोल होणियां ਵੱਖ-ਵੱਖ साइज़ दी एलन कीज़ होणियां बहुत जरूरी हैं। उस तो बाद तुहाडे कोल ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्म दीयां वाइसिस ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਕ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਂਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਚ ਵਾਈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਈਪ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਵਾਈਸ आख्या जाता है। या फिर बहुत छोटी छोटियां जो हाथ नाल किसी भी जो है उपकरण नूं या टूल नूं फड़न दे काम आउंदी है उसनूं हैंड वाइस आख्या जाता है। वो भी तुहाडे कोल एक या दो मात्रा विच होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों इस तो अगे साडे कोल राल टूल होल्डर है। राल टूल होल्डर की मदद दे नाल असीं दीवार दे विच जो है नाल एक हथौड़ा लैके हैमर लैके राल टूल की मदद के नाल छोटे छोटे शेक जो हैं वो बना सकते हाँ। सो तुहाडे कोल अगर किसी टाइम इलैक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीन वरतों विच नहीं आ रही तो राल टूल की मदद के नाल असीं दीवारां विच शेक बना के जिहड़ी गिट्टी भी लगाई जा सकती है प्लास्टिक की, या फिर होल भी अगे वड्डे होल भी बनाए जा सकते हैं। उस तो बाद एक तुहाडे कोल टूल है ब्रॉड रॉल या पोकर। सो फिटिंग करते समय वायरिंग करते समय छोटे मोटे होल्स नूं बनाउण दे लई तां जो उन्हां विच कई किस्म दीयां जो वायरस वगैरह हैं वो लंघा दित्तियां जाण आसानी दे नाल, उस दे काम दे लई तुहानूं ब्रॉड रॉल या पोकर की लोड़ पैंदी है। ये भी तुहाडे कोल होना बहुत जरूरी है। उस तो बाद दोस्तों तुहाडे कोल मैगर अते अर्थ टैस्टर ये दो बहुत ही जरूरी दे उपकरण हैं जिहड़े कोल तुहाडे कोल हर हालत विच होने जरूरी हैं। मैगर की मदद के नाल असीं कई किस्म के टैस्ट जो ਵੱਖ-ਵੱਖ उपकरणों ते मशीनों ते कर सकते हाँ। वो हैं इंसुलेशन टैस्ट, ओपन सर्किट टैस्ट ते कंटीन्यूटी टैस्ट। सो इस पार्टिकुलर जो है मीटर की मदद के नाल इंसुलेशन टैस्टर की मदद के नाल असीं उस उपकरण का जो है इंसुलेशन टैस्ट जिहड़ा है वो कर सकते हाँ। इस तो इलावा तुहाडे कोले अर्थ टैस्टर होना भी बहुत जरूरी है। तुसीं जानते हो इंसान की अपनी अते मशीन की सुरक्षा प्रदान करने के लिए मशीनों नूं विशेष तौर पर अर्थ किया जाता है। उस अर्थ नूं चैक करने के लिए कि की तुहाडी इस मशीनरी की प्रॉपर अर्थिंग हुई है या नहीं हुई है, उस नूं चैक करने के लिए अर्थ टैस्टर इस्तेमाल किया जाता है। सो ये सुविधा भी तुहाडे कोल होनी अति जरूरी है। इस तो इलावा क्योंकि तुसी बिजली दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ क्वांटिटीज़ जिवें कि वोल्टेज, करंट, फ्रीकुएंसी, रजिस्टेंस, पावर, एनर्जी इहो ਜਾਂ पावर फैक्टर इन्हां चीज़ों ਨੂੰ मापਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्म के बिजली के मापक यंत्र होने अत्यंत जरूरी हैं। सो इन्हां यंत्रों की मदद के नाल बिजली दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ क्वांटिटीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ माप सकते हो। सो अंपेयर मीटर, वोल्ट मीटर, फ्रीकुएंसी मीटर, पावर मीटर, एनर्जी मीटर या फिर पावर फैक्टर मीटर या ओहम मीटर, ये सारे मीटर तुहाडे कोल मौजूद होने बहुत जरूरी हैं। फिर ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्म के टांके लगाउण दे लई तारां नूं जोड़न दे लई तुहाडे कोले सोल्डरिंग आयरन अते सोल्डर ये भी होना बहुत जरूरी है। ਵੱਖ-ਵੱਖ वाटेज दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ सोल्डरिंग आयरन मार्केट विचों मिल जाते हैं। सो सोल्डरिंग आयरन भी तुहाडे कोल होना बहुत जरूरी है। फिर इस तो अगे ब्लो लैंप। जदों असीं केबल ज्वाइंटिंग करते हाँ, केबल ज्वाइंटिंग करन दे समय सानू ब्लो लैंप की खास तौर पर लोड़ पैंदी है। सो सानू साडे कोल ब्लो लैंप की सुविधा भी होनी बहुत जरूरी है। इस तो बाद
टैकोमीटर या लक्स मीटर। टैकोमीटर दोस्तों किसी भी मशीन की जो RPM हैं, रेवोल्यूशनस पर मिनट जिसनों असीं आखते हाँ, उसकी जो घूमण वाली गति है वो कितनी है, उसनों चैक करने के लिए सानू टैकोमीटर की लोड़ पैंदी है। ये भी साडे कोल होना बहुत ज़रूरी है। इस तो इलावा लक्स मीटर जो है उसकी मदद के नाल असीं रोशनी भी कितनी ज़्यादा किस थां ते कितनी रोशनी है, कितनी रोशनी की मात्रा है, उसनों चैक करने के लिए असीं लक्स मीटर का इस्तेमाल करते हाँ। हुण साडे कोल अगर कोई बैटरी नाल रिलेटेड काम हैं तो सानू बैटरी की स्पैसीफिक ग्रैविटी चैक करने के लिए हाइड्रोमीटर होना साडे कोल बहुत जरूरी है, जिसकी मदद के नाल असीं ये देख सकते हाँ कि बैटरी चार्जड है या फिर डिस्चार्ज हो चुकी है। सो साडे कोल हाइड्रोमीटर होना जरूरी है। बैटरी नूं रीचार्जिंग के लिए बैटरी चार्जर होना जरूरी है, या फिर बैटरी की कैपेसिटी चैक करने के लिए कैपेसिटी टेस्टर होना भी अत्यंत जरूरी है। ये इस गल ते निर्भर करता है कि तुसीं अपने कारोबार जो तुहाडा है वो की बैटरीज नाल रिलेटेड है। अगर रिलेटेड है तो तुहाडे कोल चार्जर, हाइड्रोमीटर, कैपेसिटी टेस्टर इस तरह के उपकरण होने अत्यंत जरूरी हैं। उस तो इलावा साडे कोले वाइंडिंग मशीनस, अगर तुसीं वाइंडिंग का या रिपेयरिंग का काम कर रहे हो तो तुसीं तुहाडे कोल वाइंडिंग मशीन होनी बहुत जरूरी है, तां जो तुसीं पੱਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ फिर होर दूसरिया मशीनों के लिए ਜਿਹੜੇ है वाइंडिंग कोयल्स तैयार कर सको। उस तो इलावा अगर तुसीं किसी आर्मेचर की जो है कंटीन्यूटी या होर नुक्स लभने हैं, उसके लिए तुहाडे कोल ग्राउंडर का होना भी बहुत जरूरी है। सो बच्चों ये कुछ उपकरण हैं जिहड़े असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ कामां दे लई सानूं इस्तेमाल करने पैणगे। और कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए बिजली की सर्विसिंग या रिपेयरिंग का कोई भी काम शुरू करने के लिए साडे कोल ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे जो टूल्स हैं, ये साडे कोल होने अत्यंत जरूरी हैं। और याद रखो कि ये सारे टूल्स अच्छी कंपनी के वधिया इंसुलेशन वाले होने जरूरी हैं, क्योंकि तुसीं इन्हां दी मदद दे नाल इलैक्ट्रिकल अपलाइंसिस दे उपर काम करने जा रहे हो सकता कई बार तुहानूं इलैक्ट्रिकल लाइव तार ते जिस विच करंट लाइव तार असीं किस नूं आखदे हाँ, जिस विच करंट गुजर रहा होवे उस दे उपर काम करना पवे। इस करके ये सारे टूल्स वधिया इंसुलेटेड होने जरूरी हैं। मार्केट विच बहुत किस्म के जिहड़े हैगे वधिया कंपनियां दे अच्छी क्वालिटी के ये सारे औजार मौजूद हैं। सो तुसीं मार्केट तो इन्हां दी प्रोक्योरमेंट कर सकते हो।